प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु को देश को समर्पित किया। 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज मुंबई नवी मुंबई को आपस में जोड़ेगा। अब 2 घंटे की दूरी का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल की रखी थी आधारशिला। अटल सेतु का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्री पुल पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की। पुल के इस्तेमाल से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आने का भी अनुमान है। ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भी किया रोड शो। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान। पहनाई पारंपरिक टोपी। प्रधानमंत्री को भेंट की राम मंदिर की रेप्लिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए बोले, अटल सेतु इसीलिए बना क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, उसे पूरा किया। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए सौगातों की भरमार। 30,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। नासिक में पीएम मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री पर की गई पुष्प वर्षा। इस दौरान सड़क किनारे लहराते दिखे भगवा झंडे। प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में भगवान राम के दर्शन पूजन किए। भजन कीर्तन के दौरान प्रधानमंत्री ने बजाई झाल। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के युवाओं पर मेरा सबसे ज्यादा भरोसा। असम से और बिहार की राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, श्री राम ने यहां बिताया काफी वक्त। इस पावन मौके पर करें श्रमदान, मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। घर बैठे प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए दिल्ली के युवाओं ने बनाया खास ऐप। AI के जरिए rammandir.com पर आप देख सकेंगे कार्यक्रम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में होगा खास कार्यक्रम। बड़ी संख्या में छात्र कर रहे मंत्रोच्चारण का अभ्यास। मुजफ्फरपुर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे 21,000 मिट्टी के दिए। अयोध्या में रामलला के पूजन के लिए भेजे जाएंगे दिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 9 हवन कुंड और 2 मंडप बनाकर वाराणसी लौटे विद्वान। 19 जनवरी से हवन यज्ञ कार्यक्रम होगा शुरू। जमशेदपुर में जय श्री राम लिखे दियों की बढ़ गई डिमांड। कुम्हारों की हो रही बम्पर कमाई। कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्षत वितरण समारोह में हिस्सा लिया। राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में राम मंदिर को सुगंध से महकाएगी मथुरा की अगरबत्ती। अयोध्या भेजने के लिए गाय के गोबर से तैयार हुई अगरबत्ती के 108 पैकेट्स। 22 तारीख को भगवान राम के स्वागत में कानपुर जेल के कैदी फहराएंगे झंडे। सभी कैदी जोर शोर से बना रहे झंडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। मेहमानों को रास्ते में नहीं मिलेगी जाम की दिक्कत। शिवपुरी से 3 छात्र अयोध्या के लिए पैदल ही हुए रवाना। कहा, 20 जनवरी तक पहुंच जाएंगे अयोध्या। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर लगाई गई। LED स्क्रीन। 108 किलो के केक का किया ऑर्डर। पाली के देवांग सोनी अपनी बांसुरी बजाने बांसुरियों के कलेक्शन के लिए पॉपुलर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बजा रहे अलग अलग धुन।
अयोध्या में मंदिर के लोकार्पण के बाद मशहूर शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे 7,000 किलो हलवा। इस प्रसाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। बोधगया में नन्हे राम भक्त में लिखे कई राम भजन, तबले की थाप पर गाते हैं राम की महिमा। कोलकाता में कोठारी बंधुओं की याद में 25,000 लोगों को करवाया जाएगा नाश्ता पानी। राम शरद कोठारी स्मृति संघ कर रहे तैयारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आया प्रधानमंत्री मोदी का ऑडियो संदेश। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन शेष। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस पुण्य अवसर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। पीएम मोदी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। पीएम मोदी ने कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। भारतवासियों के लिए दुनिया भर में पवित्र अवसर। पीएम के ट्वीट पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा सभी राममय हैं, 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ, हर राम भक्त आपके साथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पिटमैन के मुरीद हुए पीएम मोदी। आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पिटमैन की तारीफ की, कहा मैंने एक बार मन की बात के दौरान कैसेंड्रा माई स्पिटमैन का जिक्र किया था। समस्तीपुर में भव्य निकाली गई रामलला शोभा यात्रा, राम भक्तमय हुआ वातावरण। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले श्री राम महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ की तैयारियां जोरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सज गई दुकानें, दुकानदारों में जबरदस्त उत्साह। राम मंदिर के संघर्षों पर बनी फिल्म साकेत नगरी अयोध्या जल्द होगी रिलीज। पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने लिखी है फिल्म की पटकथा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भक्तों ने ट्रस्ट को भेंट किया उपहार। प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगा इस्तेमाल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। डीआरडीओ का एक और कमाल, आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने यह परीक्षण तीव्र गति वाले एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया, जिसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश एनजी के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षक का चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास, दोनों देशों के तटरक्षकों ने दिखाया अपना हुनर। भारतीय तटरक्षक के जहाजों ने समुद्र में दिखाई अपनी ताकत। इस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के विमानों ने भी भरी उड़ान। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने लोगों को सम्मानित किया। टीकमगढ़ में चौकी वाले बाबा के नाम से मशहूर रामलाल को प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण। चौकी वाले बाबा ने जाहिर की खुशी। अलीगढ़ में हैरिसन लॉक कंपनी ने राम मंदिर के बनाया है 50 किलो से ज्यादा वजन का ताला। कारीगरों ने हाथों से तैयार किया है ताला। देवघर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कहा स्वामी जी के आदर्शों पर चल रहा हमारा संगठन। रांची में 13 से 19 जनवरी तक ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर का आयोजन। इटली की टीम मैच में ले रही हिस्सा। टीम ने किया पूजा पाठ। बुल्ढाना में धूमधाम से मनाई गई जीजा माता की 426वीं जयंती। रंगोली से बनाई गई जीजा माता की मूर्ति। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल यूथ डे में शामिल हुए। युवाओं को बांटे टैबलेट्स। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर पुलिस कर रही पुख्ता व्यवस्था। पुलिस की तैयारियों की ड्रोन फुटेज सामने आई।
हाजीपुर में सदर अस्पताल के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। साउथ दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने मनाया प्रियंका गांधी का हैप्पी बर्थडे, लोगों को खिलाया खाना। मुजफ्फरपुर के स्वावलंबी मेले का आयोजन, मेले में देखी महिलाओं के आत्मनिर्भरता के विविध रंग और स्वावलंबन की झलक। उज्जैन में बाबा महाकाल की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर रेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, देखी प्रदर्शनी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस अलग तैयारी में जुटी, बम निरोधक दस्ते, वाटर कैनन, वज्र के साथ दंगा रोधी अभ्यास करते नजर आए जवान। कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद लक्षद्वीप में बढ़ा पर्यटन, निर्जन द्वीप पर बसा थिन्नारा आइलैंड भी लोगों को आकर्षित कर रहा। गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया है, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने प्रस्तुति दी यहां पर। भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एमपी के सीएम पहुंचे। उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन, नगर पालिका नौकरी घोटाले मामले में बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के घर छापा। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के कई ठिकानों पर ईडी का छापा, तलाशी जारी। नगर पालिका नौकरी घोटाले मामले में टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर भी रेड, तलाशी जारी है। टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर भी ईडी के छापेमारी, नगर अध्यक्ष रहने के दौरान सुबोध पर लगा था घोटाले का आरोप। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक से 80 लाख की शराब जब्त की, 4 माफियाओं को अरेस्ट किया। दिल्ली में भीषण ठंड का दौर जारी, तेज हवाओं के चलते बढ़ा ठंड का असर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह दिखा कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम हुई। कोहरे के चलते विमान सेवाओं पर असर, कई विमानों के वक्त में भी बदलाव किया गया, यात्रियों को दिक्कत हो रही। दिल्ली में ट्रेनों पर पड़ा शीतलहर का असर, घने कोहरे के चलते देरी से चल रही कई ट्रेनें। ठंडी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ, अलाव के सहारे लोग ठंड से बचाव कर रहे।